आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइलेंट किलर बीमारी के बारे में जो अब हिमाचल प्रदेश में भी तेज़ी से अपने पैर पसार रही है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, क्योंकि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, पहाड़ी जीवन की बात करें कि पहाड़ों में लोग रोज़ाना ना जाने कितने किलोमीटर चलते हैं और काफ़ी सादा खाना खाते हैं, ना जंक फूड खाते हैं, बाहर के खाने से भी कोसों दूर रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो हम देख रहे हैं बीते कुछ सालों से डायबिटीज़ हिमाचल के लोगों में भी तेज़ी से हो रही है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ शिमला के आईजीएमसी के जाने-माने डॉक्टर जितेंद्र मोक्ता जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार वो क्या रीज़न है कि हिमाचल के मेहनतकश लोग भी डायबिटीज़ का अब शिकार हो रहे हैं। तो इनसे इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेने के लिए इस समय हम आईजीएमसी में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आपने जो ये आज क्वेश्चन किया, ये बहुत ही रेलिवेंट है और ये हमारे हिमाचल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। जहाँ तक मैं कहूँगा, ये बीमारी नहीं है, ये महा बीमारी है। उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो WHO की एक रिपोर्ट आती है, उसमें कोई भी डिजीज़ सोसाइटी में मोर देन 10% हो जाए तो बीमारी से वो महा बीमारी में पहुंच जाती है और ये बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। आप यूँ मानिए कि अगर कोई आदमी को ना पूछो उसको डायबिटीज़ नहीं है और जिसको पूछो उसी को डायबिटीज़ है। ठीक है, तो 2019 में ICMR का एक प्रोजेक्ट आया था हिमाचल में। फर्स्ट टाइम हिमाचल में कोई डायबिटीज़ का एनालिसिस रिसर्च मतलब कि प्रेवलेंस कितना है, तो उसका चेयरमैन मैं था। को चेयरमैन हमारे डॉक्टर रमेश है जो एसोसिएट प्रोफेसर है फार्माकोलॉजी में। तो वहाँ जो आंकड़े आए हैं वो हमें भी बोले कि इट वाज रियली सरप्राइजिंग। ऑल इंडिया में डायबिटीज़ की जो प्रेवलेंस है वो ये मानी जाती है कि 11% है, कि हर 11वें आदमी को, मतलब कि 100 में 11 लोगों को डायबिटीज़ है। ऑल ऑल इंडिया का जो हमारा डाटा है, तो हिमाचल में ये 14.5 को है, 14.5 को। और डायबिटीज़ से पहले की स्टेज आती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, वो ऑल इंडिया में 14.5% है और हिमाचल में वो 17% है। यानी कि अगर आप इनको टोटलिटी में ले जाए तो 29% हिमाचल के लोग में शुगर नॉर्मल नहीं है। 1/3 ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्लेस डू नॉट हैव देयर शुगर नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स फास्टिंग जो है 60 से और 70 से 100 के बीच में, और खाना खाने के बाद की जो शुगर होती है 140 से कम हो, इसको हम नॉर्मल मानते हैं। तो बाकी जो हमारे 30% लोग हैं उनमें एबनॉर्मल शुगर है, उनमें 14% डायबिटिक है और 17 जो परसेंट है वो प्री डायबिटीज़ है, बट दे आर नॉट इन डायबिटिक रेंज बट द शुगर इज़ एबनॉर्मल। तो जब हमने ये रिपोर्ट, मैंने और डॉक्टर रमेश ने ये ऑल इंडिया के, डॉक्टर मोहन जो ऑल इंडिया के चेयरमैन थे, डायबिटीज़ मैन ऑफ द इंडिया में उनको मानता हूँ, जब उनके साथ डिस्कस हो रही थी, कोविड के कारण हम वहाँ तो नहीं जा पाए चेन्नई, लेकिन जब हमने यहाँ से इसी रूम से इसी चेयर पे मैं बैठा हुआ था, जब हम डिस्कस कर रहे थे एंड देयर वर द गैलेक्सीज ऑफ एक्सपर्ट्स वर सिटिंग, देयर वर सरप्राइज कि हिमाचल में, कहते थे जो आपने क्वेश्चन किया कि वही क्वेश्चन उनका था कि हिमाचल में लोग, जो एक हिली स्टेट है, जियोग्राफिकली डिफिकल्ट टेरेन है और लोग चलते हैं, व्हाई द प्रेवलेंस इज मोर। ये वो बिग क्वेश्चन फ्रॉम देयर माइंड ऑल्सो। एंड जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा आपने, पर मेरा जो मानना है अपना वो अगर आप लोग, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, ये कहना कि हिमाचल के लोग हम चलते हैं, हम काम भी करते हैं, लेकिन हमारे में पहले से चेंजेस बहुत आए हैं। हम इसको कहते हैं कि हम भी एक मतलब कि बगीचे में काम करने वाले हैं, खेतों में काम करने वाले गांव से आता हूं। तो 90 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, देयर वाज नॉट ए सिंगल केस ऑफ डायबिटीज़ इन माय विलेज। लेकिन आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें वहाँ डायबिटीज़ नहीं है, कोई घर नहीं है ऐसा बचा हुआ। तो कहीं ना कहीं तो चेंज आया है हमारे में। तो उसका एक रीज़न मैं देखता हूँ कि हम बच्चे जब बचपन में, हम जब स्कूल जाते थे तो पैदल जाते थे और शाम को हम आते थे काम करने का, 1-2 घंटे खेलते थे। तो अगर आप गांव में जानते हैं, अगर आप भी गांव के हैं, तो आजकल कोई भी बच्चा जो है वो ना, अब पेरेंट्स ने रोड निकल गए हैं और बच्चा जो स्कूल गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, और अगर वो शाम को आ रहा है तो वो काम करने के बाद मोबाइल या टीवी के सामने बैठा हुआ है। देखिए, ये कहना कि हिमाचल के लोगों में सीडेंटरिज्म नहीं आया है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये पक्का हम लोगों में, ये अलग बात है कि बाकियों से हम ज़्यादा चलते हैं, लेकिन स्टिल जो हमारी कैपेसिटी थी उससे हम में काफ़ी कम।
वो मैं गांव की बात कर रहा हूँ, शिमला की बात छोड़िए। शिमला में जब 1980 में मैं आया तो हम लोग पैदल जाते थे, कसुमटी, छोटा शिमला और गवर्नमेंट कॉलेज, आईजीएमसी हम आते थे। पर आज कौन आदमी पैदल चल रहा है? कोई ना कोई बस या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, वो लोकल गाड़ियों में जा रहा है। हमारे में जो वॉकिंग जो जो हम लोग कहते हैं ना कि जो काम करने की जो जितना हम पहले या हमारे बुजुर्ग करते थे उससे काफ़ी कम आया है। चाहे हम बाकी उससे कंपेयर करके हम ज़्यादा काम करते हैं, चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे में भी सेडेंटरिज्म आया है। और खान पान की जहाँ बात है तो मैं आपको कह लेता हूँ कि मैं बिटवीन 2005 या 6 में मैं काजा जाता था, बिकॉज आई वॉज पोस्टिविज्म। तो मैं काजा में 2005 में कुरकुरे और आपके ये क्या नाम, कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर्स, दे वर अवेलेबल एट काजा। जब हम गांव में पढ़ते तो काजा को हम बड़ा रिमोट एरिया मानते थे, ठीक है ना। तो जहाँ तक खान पान की बात है, हम लोगों में जो वेस्टर्नाइज फूड है वो गांव-गांव तक पहुँच चुका है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है। तो ये चाइना की स्टडी 1951 में आई थी, जो हम लोग घर को भी एक जो है, हमारा घर भी जो है कन्वर्ट हो जाता है एक इंडस्ट्री में, मिनी इंडस्ट्री में। वो कैसे हो जाता है कि घर में जो हम लोग पहले कपड़े धोते थे, हमारी जो महिलाएं या बुजुर्ग जो भी है, वो अब मशीनों में धुलते हैं। इस चीज़ को तो आप भी मानेंगे, ठीक है। खाने के लिए जो है मशीनें इस्तेमाल होती है घर में। अब सारा काम झाड़ू पोछा और जो भी है उसके लिए सर्वेंट हो गया है अब। तो हमारा भी एक ऐसा ये इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ कि हम लोग चलते फिरते हैं, लेकिन हम चलते फिरते हैं बाकियों से ठीक है, पर हमारे में जो पहले की कैपेसिटी हमारे बुजुर्गों से हम लोगों में सेडेंटरिज्म काफ़ी हद तक जो है 10-20% इंक्रीज़ हुआ है। और जो हमारा खान पान है, उस टाइम लोग बेशक सादा खाना खाते थे पर वो हेल्दी खाना होता था, सादा खाना बट हेल्दी होता था। और फिर चलते फिरते थे, खेतों में काम करते थे। अब हम खेतों में कौन काम कर रहा है? अब हमारे मतलब कि बगीचे में जो है वो लेबरर है, सेब भरने की मशीनें हैं, घर में मशीनें हैं, हर चीज़ तो आप मशीनों से करें। एंड मैक्सिमम टाइम हमारा टीवी के सामने या मोबाइल में बैठ रहा है। तो ये जो हमारा चेंजेस है लाइफस्टाइल में, जो चेंजेस आई है, ये डेफिनेटली, क्योंकि ये माना जाता है 80% डायबिटीज़ इज़ एक्वायर्ड। हम अपनी जो हमारी दिनचर्या या खान पान से हम एक्वायर्ड करते हैं। 20% इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई जेनेटिक। तो हमारे बुजुर्गों में जीन तो वही थी, लेकिन वो काम ज़्यादा करते थे, खाना सादा खाते थे। वही हमने कन्वर्ट करके काम, चाहे हम, आप ये नहीं बोलते हम नहीं चलते हैं, पर पहले से कम चलते हैं और खान पान में हमारी चेंज आया हुआ है। ये तो डेफिनेटली हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कारण एक है। और सेकंड, एक तीसरा का जो आजकल लेटेस्ट आया वो है स्ट्रेस। आज की दुनिया में अगर देखेंगे, एवरी पर्सन इज स्ट्रेस्ड इन वन और अदर वे। पहले ज़माने में लोगों में स्ट्रेस नहीं था। तो स्ट्रेस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बहुत बड़ा आ रहा है आज की रिसर्च में। और चौथा जो कारण आ रहा है वो लैक ऑफ स्लीप। ये चार जो मुख्य कारण आ गई है। जो पहले लैक ऑफ स्लीप आप देख लिए, हर हम तो ओपीडी में डेली देखते हैं, हर मतलब कि ओल्ड आदमी तो आता है, हमें मानना दैट एज रिलेटेड चेंज। कोई भी चीज़ 65 साल के बाद होती है उसको मैं नेचुरल डिजीज का प्रोसेस मानता हूँ। अगर मान लो 65 साल के बाद, जो यूएसए में डायबिटीज़ का एवरेज एज इज 60-65, नेचुरल प्रोसेस के साथ है, क्योंकि हर सेल बॉडी का डिजेनरेट होता है। उसमें जो हमारा बीटा सेल है, जो पेनक्रियास का, वो भी डिजेनरेट होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि हमारे 30% लोगों को 40 साल से पहले डायबिटीज़ हो रही है। अब तो हमारे पास जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो 20 साल के भी आ रहे, 25 साल के भी आ रहे, 30 साल के भी आ रहे। और अभी लेटेस्ट जो आज डेली ओपीडी में जब बैठता हूँ तो 50% ऑफ द पेशेंट आर लेस देन 50 ईयर्स ऑफ द एज, 50%। और हमारी जो मेरा रिसर्च हुआ है, एवरेज हिमाचल में डायबिटीज़ की एज 51 है और यूएसए में वही 61-62 है। तो हमारे में चेंज जो है वो, और इसका जो देखा गया कि अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ होती है। 50% डायबिटीज़ हमारे 50 साल से पहले के है। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी को डायबिटीज़ हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, उसकी ट्रीटमेंट होती है। लेकिन अगर हमारे में 14% लोगों में जो प्रिविलेंस बताई, 100 में 14 लोग हैं, उसमें 7% लोगों को पता ही नहीं कि हमारे को डायबिटीज़ है। ये 7% लोग अनअवेयर है कि दे हैव गॉट डायबिटीज़। और उनमें क्या होता है कि शुगर बढ़ता रहता है और कॉम्प्लिकेशन आती रहती है। और जब वो हमारे पास आते हैं, किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के पास, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाते हैं, द शुगर इज़ इन एडवांस स्टेज। तो हम इसके बारे में बड़ा अवेयर है कि डायबिटीज़
दो वी वॉक मोर, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम लोग सादे आदमी हैं, हम खेतों में भी काम करते हैं, हमारे जीवन शैली में चेंज आया है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो चेंज जो है डायबिटीज़ के रूप में एक महामारी के रूप में हिमाचल को भी ग्रस्त कर रहा है, ये फैक्ट है। सर, आपने अभी टाइप 2 का जिक्र किया, तो आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताइए कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है, और हिमाचल में सबसे लोगों को सबसे ज़्यादा कौन से टाइप का डायबिटीज़? ये टाइप हमारी होती है, जो टाइप हम लोग डिजिग्नेट करते हैं, बुक्स में आती है, 5 तक आ चुके हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा, 5 भी बताऊंगा। तो टाइप 1 होती है, इसमें आपको ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होता है, हमारा जो बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें एंटीबॉडी बनती है बॉडी में और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये स्पोरेडिक होती है 90% लोगों में, किसी के भी हो सकते हैं ये। अभी तक इसका ये पता नहीं लगा कि क्यों होती है वो एंटीबॉडी क्यों बनती है। कल ही मैं एक जामा में एक आर्टिकल आया था, उस जो जिसने वो आर्टिकल लिखा था उसकी मैं टॉक सुन ही रहा था कल दिन को, तो आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इवन दे डोंट नो कि व्हाई इट हैपन्स, लेकिन 90% लोगों में स्पोरेडिक होती है वो, मतलब इट कैन अकर इन एनी वन इन द सोसाइटी। 10% में जिनके ऑलरेडी माँ बाप को उनमें चांसेस होते हैं वो, ठीक है। तो टाइप 1 होगी, और ये गलत धारणा है कि ये बच्चों में होती है। आज जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मेडिकल स्कूल में पढ़ते थे, तो टाइप 1 को हम चिल्ड्रन की, बच्चों की बीमारी मानते थे। लेकिन आज मैं ये अपने दर्शकों को आपके माध्यम के कहना चाहता हूँ कि एवरेज एज टाइप 1 डायबिटीज़ की जो है वो 29 ईयर है वर्ल्ड में। तो हमारे में जो मैक्सिमम जो 50% टाइप 1 डायबिटिक है वो 20 और 50 के बीच में है वर्ल्ड में। तो टाइप 1 इज नॉट ओनली द चिल्ड्रन डिजीज, दिस इज ऑल्सो अडल्ट एंड अडल्ट डिजीज ऑल्सो। एक टाइप 2 जो मोस्ट कॉमन है, उसमें 90 to 95% हिमाचल में जो लोग हैं वो टाइप 2 से ग्रस्त है, और जिसका माना जाता है कि हमारा मोटापा इज द मुख्यतः कारण, मतलब कि मोटापा का कारण है हमारा काम ना करना और अनहेल्दी फूड, और मैंने कहा स्लीप एंड ऑल डिस्टर्बेंस। तो टाइप 2 सबसे कॉमन है। टाइप 2 का मतलब होता है कि हमारा बीटा सेल जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है वो सिक्रीट करता है, लेकिन वो इंसुलिन सेल में जाके काम नहीं करता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उसका मुख्यतः कारण मोटापा है। टाइप 3 हम बोलते हैं कि अदर कॉज होता है टाइप डायबिटीज। मान लो किसी पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म में उसके चांस है कि उसको डायबिटीज़ हो जाए, या किसी आदमी को पेनक्रेट की सर्जरी हो जाए, उसको भी चांसेस है, या कोई दवाइयों के जैसे स्टेरॉइड पे हो जाए, ठीक है। फिर होता है जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज, जो डायबिटीज़ बच्चों इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो। और आज लेटेस्ट जो है अभी 24 में ही एक 20 न्यू नॉमेनक्लेचर आया टाइप 5 डायबिटीज़, वो है माल नरिश्ड एसोसिएटेड डायबिटीज़, कि जो आदमी पतले होते हैं, माल नरिश्ड होते हैं, उनमें भी डायबिटीज़ होती है। उसके टर्म यूज है माल नरिश्ड, और जैसे डेवलपिंग कंट्री हमारी है तो उसमें कई आदमी जो है आपने देखे होंगे बहुत पतले होते हैं, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये पर हमें कंसर्न मेन जो है हमारा 90% है टाइप 2 डायबिटीज़ में कंसर्न होता है, कि जो अडल्ट में होती है, पर आजकल जो है बच्चों में भी होनी शुरू हो गई है, और उसका एक ही कारण है मोटापा। सर, आप बच्चों में जी, अडल्ट में नहीं, बच्चों में। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते होंगे, कहते होंगे कि ना मैं मीठा खाता हूँ, ना मैं जंक फूड खाता हूँ, फिर भी मुझे डायबिटीज़ है। तो सर, ये इसका रीज़न हम ये देखें कि जनरेशन टू जनरेशन ये आ रहा है, और जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है तो 100% चांसेस है कि किसी एक जनरेशन में मेरे परदादा को डायबिटीज़ है तो आगे जाके मुझे भी डायबिटीज़ होगी। मैं फैमिली में आप कहना चाहते हैं, एक तो सबसे पहले कि ये मिसकंसेप्शन में दूर करना चाहता हूँ कि मीठा खाता हूँ, मैं तो मीठा नहीं खाता। मतलब देखिए, मीठा एक डाइट है ना, डाइट मेरा एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में कि मीठा क्या है। हम मीठा किसको मानते हैं? चाय में जो शुगर डालते हैं या गुड़ जो खाते हैं वो मीठा है, लेकिन मिसकंसेप्शन यहाँ पे है हमारी है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको हम शुगर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? जब प्रोटीन को छोड़ो आप और ऑयल को छोड़ो, हम जो भी बाकी चीज़ें हम होते हो कार्बोहाइड्रेट होती है। मान लो कि जैसे आप चपाती खाते हैं और आप बिस्किट्स खाते हैं, आप नमकीन खाते हैं, जो भी आप खाते हैं, आप पूरी जो भी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट। और कहने का तात्पर्य है कि इंडिया में और हिमाचल में पर्टिकुलर जो मेरी अपनी जाति है, हम 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, दैट ऑल इज शुगर। अब आप किसको बोलेंगे हम शुगर ज़्यादा खाते हैं? तो शुगर जो हम 80% जो हिमाचल के लोग हम खाते हैं, चाल हम क्या खाते हैं? चपाती, परांठा, चावल, और यही हम ज़्यादा खाते हैं। और कुछ लोग वेजिटेरियन है, वो तो मीट भी नहीं खाते, ना एग खाते हैं। फिर दाल कितनी कम खाते हैं हम, जो प्रोटीन वाली चीज़ है। फिश खाते नहीं है।
तेल और घी लोग हिमाचल में खाते थे, हमारे जो कलीग्स हैं हमने घी खाना आपके लिए बंद कर दिया है, जो कि एक अच्छा साधन नहीं है। अभी न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल पिरामिड ऑफ दी यूएसए 25, 20, 30 तक 5 साल के उनका पिरामिड आता है। उसमें जो है अभी मैं उसको आजकल पढ़ ही रहा हूँ, अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने वो रिलीज़ किया, काफ़ी वर्ल्ड में उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। वो पिरामिड बिल्कुल रिवर्स है जो हम लोग खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो उन्होंने बॉटम लाइन पे रखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट इज द मुख्यतः कारण, जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है हमारा वो मोटापे का मुख्यतः कारण है। हमें प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, हमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, मतलब 5 चीज़ें जो हेल्दी होती है वो हमें खानी चाहिए। अब 5 चीज़ों में क्या, फ्रूट्स, होल फ्रूट, एनी फ्रूट, ये नहीं है कि आप आम ही है कोई, मैंने फ्रूट बोला है, मैंने कोई फ्रूट में डिस्टिंक्शन नहीं बोला है, फ्रूट नॉट फ्रूट जूस। वेजिटेबल, एनी वेजिटेबल, प्रेफरेबली ग्रीन लेफी वेजिटेबल। 2 चीज़ें, होल ग्रेन व्हीट, होल ग्रेन, नॉट योर जो हम खाते हैं मैदा, होल ग्रेन, ठीक है। चौथा, लेग्यूम्स। फॉर्चुनेटली लेग्यूम यूएसए में आती है, इंडिया को पर खाते नहीं है वो लोग, लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल लिस्ट में लेग्यूम जो है चौथे नंबर पे हेल्दी। और वी हिमाचली आर लकी, लेट मी टेल, हमारे लोगों की, हमारे पास इतनी दालें होती है कि अगर हम डेली एक दाल खाए तो 7 दिन में हम डिफरेंट तरह की दालें खा सकते हैं, और हम खाते कितना है आपको पता है। 4 चीज़ें बोली। 5वीं, नट्स, हम कितना बादाम खाते हैं, कितना अखरोट खाते हैं, कितने बाकी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। और जो छठी चीज़ अब जो लेटेस्ट आई है वो है, ये है आपके पास डेयरी प्रोडक्ट। अब डेयरी प्रोडक्ट हम जब खाते थे पहले, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हम लोगों ने आपको बोल दिया कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने से हार्ट डिजीज़ होती है, कि आप घी मत खाओ, आप दही मत खाओ। ये कंसेप्ट जो है उनके, मेरी लाइन नहीं है, कि हमने अपने लोगों को जो है 20-30 सालों तक जो है गलत न्यूट्रिशन थ्योरी में दिया। प्रोटीन इनटेक शुड बी वेरी हाई। अब ये 5 चीज़ें जो है हमारे पास, ये हेल्दी फूड है, रेस्ट आर और अनहेल्दी। अब होल ग्रेन मैंने बोला है, होल ग्रेन व्हीट हम कितना खाते हैं, हम सुबह से लेके सारी जो है वो सिंपल शुगर खाते हैं। शुगर जो हम चाय में डालते हैं वही एक सिंपल शुगर नहीं है। जो हम आटे के रूप में मैदा खाते हैं, वाइट आटा खाते हैं, उससे जो बिस्किट्स बनते हैं, उससे जो आपके नमकीन बोलते हैं, हलवाई की जो भी चीज़ें बनती है उससे बनती है, दे ऑल आर शुगर एंड दे आर द बैड शुगर। खाना क्या है, होल ग्रेन, और वो हमारे को मिलता नहीं है। तो हम लोग जो खाते हैं उसमें हमें पता नहीं हम क्या खा रहे हैं। हम कह रहे हैं होल ग्रेन खाओ, उसमें आप जो फाइबर होते हैं उसमें डालो या मिक्स करो आप। लाइक आजकल जो है हमारे पास बहुत सारे मिलेट्स आए आजकल, तो आप मिक्स करो होल ग्रेन आटे के साथ। पर हमारा, अब आप अपने आप देखो, सुबह से लेकर शाम तक हम फाइन आटा कितना खाते हैं, उसके बाद है जो हम शुगर। अब हम, आप कहीं भी जाएगी सोसाइटी में, चीनी चाय में नहीं डालनी है, लेकिन वहाँ पे जो भी रिफाइंड शुगर है, मान लो कि वहाँ पे बिस्किट्स है उसको खा लेंगे, समोसा उसको खा लेंगे, दे आर ऑल शुगर। पर ये मिसकंसेप्शन हमारे को दूर करने पड़ेंगे ना। शुगर इज एवरीथिंग, लेकिन होल ग्रेन शुगर इज हेल्दी। फ्रूट्स वेजिटेबल कितना खाते हैं हम लोग, फ्रूट जूस पियेंगे। तो हमारे में भी चेंज आया है, और हमारे बच्चे में ये चेंज इतना ज़्यादा आया है कि मुझे एप्रीहेंशन अपने बारे में नहीं, वी आर क्रॉस 50, मुझे एप्रीहेंशन है आने वाली जनरेशन की, कि हमने उनके लिए इतना एनवायरमेंटल जो है अनहेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट किया है कि उनको खेलने के लिए मैदान नहीं है, जो कि नेचुरल टेंडेंसी हमारे बच्चों में होती है। कि अगर हमने इसको रूट कॉज से डायबिटीज़ को फाइट करना है, हमें इसको जो है वो सबसे पहले हमारा जो एफर्ट्स होना चाहिए वो बच्चों पे होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वही डायबिटिक बनेंगे ना कि नहीं बनेंगे। हम लोग तो 50-50 में आ गए, अब नेचुरल हिस्ट्री में हम आ सकते हैं अब, क्योंकि नेचुरल डिक्लाइनिंग ऑफ द सेल्स हो जाते हैं इसके साथ। लेकिन अगर हम उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ अच्छा प्लेग्राउंड घर में भी और बाहर भी दें, जबकि हर स्कूल में मैंडेटरी होना चाहिए कि 60 मिनट का पीरियड होना चाहिए पर डे, पर वो कहाँ है हमारे बच्चा। गांव में, घर में, आप शिमला में गांव में बच्चा बाहर नहीं जा रहा खेलने के लिए, शिमला में तो लोकेलिटी में कोई जगह ही नहीं खेलने के लिए, और वो टीवी के सामने बैठ रहा है या कंप्यूटर के सामने बैठ रहा है। तो गलती बच्चों की थोड़ी है, गलती हमारी है। वी आर क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट। सेकंड, खाने के लिए कुरकुरे सामने आ रहे हैं, क्रिकेट मैच होता है वहाँ पे हम लोग टीवी के सामने कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, रहता ही नहीं है इफेक्ट से। तो हम कहाँ बोलते कि हम लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे। हम लोगों में बहुत चेंज आया है, लेकिन वो चेंज दिखता कब है, व्हेन, जब हमारा जो है पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी इंडियन की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम जो इंडियन है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, थिन फैट इंडियन।
हम लोग दिखने में पतले लगते हैं लेकिन इंटरनली हम मोटे होते हैं। कि क्या होता है कि वेस्ट हमारी ज़्यादा होती है, लिपिड हमारा एबनॉर्मल होता है, शुगर हमारा एबनॉर्मल होता है, और हमारा अगर ब्लड प्रेशर हो वो एबनॉर्मल होता है। अगर ये 3 कंपोनेंट आपके आ जाए, अगर आपका वेट नॉर्मल भी है तो मेटाबॉलिकली आप जो है वो कैटेगरी में आते हो ओबेसिटी के। वेस्ट आपका फीमेल में मोर देन 80, मेल में मोर देन 90, शुगर आपका फास्टिंग जो है 100 से ऊपर आ जाए, और एलडीएल जो है आपका 100 से ऊपर आ जाए, टीजी जो 150 से ऊपर आ जाए, एचडीएल जो है 40 से नीचे आ जाए। अगर ये कंपोनेंट आने शुरू हो जाए और मेरा वेट जो है बीएमआई, जिसको हम वेट के अनुसार से हाइट के अनुसार बिल्कुल ठीक है, अगर ये कंपोनेंट आए देन आई एम नॉट हेल्दी थिन इंडियन, आई एम ए फैटी मेटाबॉलिक एक्टिव इंडियन, एंड दैट इज कितने परसेंट है हमारे इंडियन है वो 45%। और वही हिमाचल में आते हैं। हम दिखने को हम पतले लगते हैं लेकिन अगर हमने जब वो सर्वे किया था उसमें 70% वर एबनॉर्मलिटी ऑफ द लिपिड, 30% वर हाइपरटेंसिव। तो हम कहाँ से एक्टिव हुए? 2 कंपोनेंट है वेस्ट में हमारे पास, आई थिंक मेल एंड फीमेल में दोनों में जो हमारी है नियर अबाउट 40% वर एबनॉर्मल वेस्ट, हैड एबनॉर्मल वेस्ट। चाहे हमारा बीएमआई नॉर्मल है, वेट्स हम नॉर्मल लगते हैं लेकिन मेटाबॉली हम नॉर्मल नहीं। तो ये कहना कि हम लोग दिखने में पतले लगते हैं पर असली जो मोटापा है वो आपका, जब तक आपका मेटाबॉलिकली हम लोग अपने मोटापे को, जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, लिपिड नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो और हमारा वेस्ट जो है नॉर्मल हो, तभी हम अपने आप को फिट इंडिविजुअल्स बोलते हैं। तो ये रीज़न है हिमाचल में जिसके कारण, हालांकि हम लोग फिर भी लगते कि चलते फिरते हैं, बस स्टिल मेटाबॉलिकली बोलते हैं इस वर्ड को अंग्रेजी में, कि हम लोग जो है वो मेटाबॉलिकली वो क्या नाम डिजीज्ड है। मेटाबॉलिक हम लोगों में मेटाबॉलिक ओबेसिटी बोलते हैं इसको हम लोग, कि बीएमआई नॉर्मल है, मेटाबॉलिक हमारे को शुगर भी हाई है। हाई का मतलब है कि जो नॉर्मल है उससे हाई है। ब्लड शुगर भी 130, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा है। एचडीएल एलडीएल जो उसकी नॉर्मल रेंज है उससे अब नॉर्मल है। तो हम लोग इसलिए प्रोन बन जाते हैं डायबिटीज़ डेवलप होने के लिए। ये हमारे में मेन रीज़न है। और हमारे जो बुज़ुर्ग थे हिमाचल में, लोग पहले बहुत ज़्यादा काम करते थे। आप अपने जाइए, मैं अपने पेरेंट्स को या अपने दादा परदादा को देखता हूँ तो वो लोग हमारे से कम 100 गुना टाइम ज़्यादा काम करते थे। विद इन डिकेड और 2 हमने ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया काम करना। ये जो ड्रामेटिकली रिडक्शन हुआ ना हमारे काम में, ये हमारे लिए एक वर्षाप बन गया है, अभिशाप बन गया है। ये जो वरदान था काम करना वो अभिशाप बन गया ना काम करना। तो इसको हमारे को एनालाइज करना है साइंटिफिकली, नॉट कि हम लोग सोचते क्या है। हमारा सोचना बड़ा मतलब कि साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होता है, हम उसको अनसाइंटिफिक। अब खाने में हम लोग सोचते हैं वेजिटेरियन होके हम खाते कार्बोहाइड्रेट है। अब जब रिसर्च में आया है, साइंस में ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कारण ओबेसिटी का है, तो हम लोग खा वही रहे, तो होगी ना वो। तो फ्रूट्स वेजिटेबल जो प्रोटेक्टिव वो हम नहीं खाते। अगर हम सर सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, इंसान में कैसे पहचाने, किन लक्षणों को देख के पहचाने कि ये इंसान डायबिटिक है? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। तो हमारी रिसर्च में ये आया है कि हमारे पास 60 नियर अबाउट यू कैन से 60-70% लोग ऐसे आते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होते। वो क्या करते हैं कि कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही है, कुछ कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है, कुछ रूटीन के टेस्ट करवा रहे हैं और शुगर इज। आज मेरे पास न्यू डायबिटिक आए हैं 6 जो नींद का न्यू लिया, उनमें से 5 को कोई लक्षण नहीं थे कि डॉक्टर साहब हम गए थे और शुगर आ गई ज़्यादा। 4 महीने पहले हमारी शुगर नॉर्मल थी। जो स्पेसिफिक सिम्टम है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि मान लो कि हम सोचते हैं कि 3 सिम्टम की प्यास लगना और वज़न कम होना और भूख ज़्यादा लगना, ये बड़े क्लासिकल सिम्टम है। लेकिन रियलिटी में ये 20 से 30% लोगों में होते हैं रियलिटी में, ठीक है। उसका फटीग होना कि आदमी काम करने में जो सुस्त हो जाता है और उसको काम करने को दिल नहीं बोलता, उसको हम बड़ा लाइटली ले लेते हैं, ठीक है ना। और फीमेल में होता है वल्वोवेजिनाइटिस कि जो आपका मतलब कि वल्वा है वहाँ पे जो है फंगल इन्फेक्शन है, और मेल में कहते हैं बेलेनाइटिस। अगर फीमेल में कोई वो वल्वोवेजिनाइटिस और मेल में बेलेनाइटिस है, शुगर का टेस्ट जरूर करना चाहिए, लर्थाजी। तो ये चीज़ें हमारी जो होती है, ये सिम्टम जो है हमारे में कोई कहे मिसलीडिंग होते हैं। और लोग कई बार हमारे पास आते हैं, एवरेज मेरे पास जो मैंने अपने आप देखा है, इवन क्लासिकल सिम्टम कि लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग 15-15 किलो वजन कम होके एक दिन में 1-1 बाल्टी पानी पीते हैं और 1-1 बाल्टी यूरिन करते हैं, तब भी वो 2-2 महीने के बाद आते हैं। दे वेट टिल दैट। ये मिसकंसेप्शन है हमारे।
बाकी तो छोड़ो जो एसिम्टोमेटिक है कि मेरे को सोचता है कि मतलब कि मैं क्यों आजकल सुस्त हूँ, मेरे में क्यों कमज़ोरी आ रही है, तो ये तो बात छोड़िए। जो क्लासिकल सिम्टम है उसका भी मैंने जो एनालिसिस किया अपने इसमें, वो भी एवरेज जो है 4 to 6 वीक के बाद आते हैं लोग फिर भी। शुगर इज रीचिंग 600, 500, 800, 600। तो मतलब कि हमारे में अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड मैंने कहा कि 70% आ रही है सिम्टोमेटिक, तो हमारे को इसके लिए एक ही वे है, डिटेक्शन। कि जब हम मास लेवल पे डिटेक्शन करेंगे कि जो भी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, या जब भी मैं अपने जो आपके थ्रू माध्यम से हिमाचल के लोगों को कहना चाहता हूँ, जब भी आप कभी साल में एक बार अपना शुगर का टेस्ट जब भी मौका मिले, किसी वे में मौका मिले, ज़रूर कराइए। और जब ये सिम्टम आ जाए जिसमें प्यास ज़्यादा लगनी और जिसमें भूख ज़्यादा लगना, वजन कम हो रहा, भाई शुगर का टेस्ट जरूर कराइए। और आप लोग कि आजकल यार मेरे में वो वाली एनर्जी नहीं है जो पहले थी, गो एंड हैव ए शुगर टेस्ट। आजकल तो फिंगर और पॉइंट ऑफ केयर बहुत आता है, 1 सेकंड में 3-4 सेकंड में आपका टेस्ट हो गया। जब वो ज़्यादा आ गया तो जाके अपना फास्टिंग पीपी करा लो। तो इसकी एक ही वे है कि अपना 30 साल के आदमी 30 साल के बाद हिमाचल में हर आदमी को साल में एक बार, और अगर ये सिम्टम आ जाए तो हमेशा जाके अपना ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करें, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन। और ये बीमारी नहीं है, ये महा बीमारी है। अभी देखिए 14% इज महा बीमारी एज पर द लिटरेचर। अगर सर हम हिमाचल की बात करें तो औरतों में या पुरुषों में किन में ज़्यादा आपने डायबिटीज? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वैन जब मेरा इंटरेस्ट डायबिटीज़ में 2008 में आया, तो उस टाइम मेरे पास पेशेंट 2008 से जब आते थे उसमें 80% मेल होते थे, 80%। और आज 55% आर फीमेल, 55% आर फीमेल। आप मेरे ओपीडी में आइए कभी, फीमेल आउट नंबर मेल इन माई ओपीडी एज फॉर डायबिटीज, एंड मोस्टली आर फ्रॉम विलेजेस। ये भी बड़ी है। सो और एक और फीमेल में बात है कि यंगर फीमेल आर कैचिंग अप वेरी फास्ट। ये नहीं है कि 60 साल में आ रही है, 60 साल में मैं नेचुरल डिजीज मानता हूँ इसको। किसी में 70 साल के मेरे पास आ जाए, 60 साल का, इट इज नेचुरल कि कोई थोड़ा मोटा है, उसका बीटा सेल हो रहा है तो उसको डर। लेकिन 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में हमारे पास बहुत फीमेल आ रही है आफ्टर देयर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, और उनका बच्चा होने के एक या दो के बाद दे आर कमिंग विद ओबेसिटी एंड नाउ दे आर प्रेजेंटिंग विद द शुगर। दिस इज वेरी कॉमन, वेरी अच्छा है। तो ये कहना कि पहले में दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। डायबिटीज़ को जब हम लोग बचपन में होते तो हम मानते थे डायबिटीज़ डिजीज जो है राजा महाराजाओं की है। मैं कहने वाला कि अमीरों की है। शायद आपने भी ये सुना होगा गांव में कि किसी को गांव में नहीं, कि जो अमीर है या राजा है उनको है। पर आज मैं कहना चाहता हूँ डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। आजकल हम पतले आदमी में भी देख रहे हैं, गरीब में भी देख रहे हैं, गांव वाले को भी देख रहे हैं, जो हम नहीं सोचते थे पहले। कि हमें जुब्बल कथा में सोता कि डायबिटीज़ जो दिल्ली में या जो मोटे मोटे अमीर आदमी उनको होती है, राजे जो हमारे उनको होती है, पर इट इज़ अकरिंग इन लेबरर, थिन इंडिविजुअल्स, पुअर एंड फ्रॉम विलेज। सो डायबिटीज़, आई कॉल इट इज डायबिटीज़ इज द डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब हम आदमी मतलब कि बॉर्न हुए ह्यूमन बीइंग, तो हम किसी को कोई डायबिटीज़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई से बच्चा है। ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इसको कैसा डिले या प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो क्या है, लाइफस्टाइल चेंज। तो ये कहना कि डायबिटीज सिर्फ मोटे मोटे हैं, यस, मोटे जो मोटे लोग हैं या जिनका वेट ज़्यादा है उनमें चांसेस ज़्यादा है डेवलप होने के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको फास्ट प्रोग्रेशन क्यों नहीं चांस है। और दूसरी बात में जैसे आपको कहा, यंग एज में डायबिटीज हो जाए तो इट इज़ मोर डेंजरस। वन कि एक डायबिटीज़ आपके व्हाट वी कॉल इट एज एन मैक्सिमम प्रोडक्टिव ईयर ऑफ द लाइफ इज़ अप टू स्टार्ट होती है 20 साल से 45 साल तक। इसमें आदमी मैक्सिमम पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, इसको हम प्रोडक्टिव ईयर बोलते हैं। और जब किसी इंसान में 35-40 साल में हो जाए तो प्रोडक्टिव ईयर में ही विल बिकम डिजीज्ड। एक माइंड में रहता है ना कि मुझे को बीमारी है यार, और लाइफ लॉन्ग की बीमारी, कितना फर्क पड़ता है उसके। एक द अर्ली द डिजीज इज मतलब कि इज अपीयर इन द ह्यूमन बीइंग, उसके मोर चांसेस है कि उसको कॉम्प्लिकेशन होगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर ऑफ दी हाइपरग्लाइसीमिया इज मोर इन हिज बॉडी। वहाँ किसी आदमी को 60 साल में होती है तो 80 साल तक जीता है, वो 85 साल, तो उसको 20 साल ही रहा ना। और किसी को 40 साल में हो जाए तो उसको 30-40 साल में एक्सपोजर है। जितना ज़्यादा ग्लूकोज का एक्सपोजर बॉडी में हो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। तो हमारे को तभी मैं कहता हूँ कि अगर कोई मेरे से पूछे तो आई विल से एम्फेसिस शुड बी इन द स्कूल ओनली। स्कूल में दो चीज़ें, 60 मिनट का पीरियड करो आप एक, और जो ऑफिसेज है, जो बिल्डिंगें बने उसमें, अब यूएसए में क्या हो गया कि यूएसए में बिल्डिंगें कहीं भी बनती है, उन्होंने इतना कि एक आदमी कम से 2-3 हज़ार स्टेप पैदल चले। हम मॉल पे जानते हैं, हमारे मॉल में कहता है कि वी वांट पार्किंग इन द पार्किंग एट द
बेसमेंट ऑफ द मॉल। पर वहाँ क्या कर दिया कि दे विल कीप द कार पार्किंग एट ए कि कम से कम आदमी 5 से 10,000 स्टेप चले, कम से कम वो आपके पास जिसको हम कहते हैं कि दैट इज कि यू हैव टू वॉक फॉर द परचेजिंग समथिंग। इस ऑफिस के भी उन्होंने क्या कर दिया कि दे विल कीप द पार्किंग फॉर अवे फ्रॉम द ऑफिस। सो ये आदमी को नेसेसिटी हो जाए कि मुझे चलना ही चलना है। तो हमें ये मेजर अभी करने चाहिए रादर देन ऑलरेडी इट हैज़ गॉन इन इंडिया इवन 11% है, मोर देन 10 महाबीमारी। और हिमाचल में तो आई थिंक स्कूल इज द बेस्ट प्लेस टू चेंज द ट्रिजेक्टरी ऑफ द डिजीज। एंड फॉर अडल्ट वी हैव टू चेंज। स्कूल में प्ले ग्राउंड होना बहुत नेसेसिटी रखनी चाहिए, नेसेसिटी। और 60 मिनट का पर डे पीरियड हर बच्चे के लिए होना चाहिए। और ऑफिस में हमारे लिफ्ट की जगह रैंप यूज़ करो, और जो पार्किंग है वो डिस्टेंस पे रखो। अगर ये छोटे छोटे मेजर्स हम करें तो मैं नहीं कहता कि हम लोग डायबिटीज़ को रोकेंगे, पर हम इसको ज़रूर जो है वो कम करने में ये सहायता करते हैं। और सेकंड, एट इंडिविजुअल लेवल आदमी को एक हेल्दी फूड के बारे में शुड भी अवगत होना चाहिए। और हेल्दी खाना क्या है, 5 चीज़ें मैं आपको कराई है। कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल हो, और होल ग्रेन व्हीट लेना है वो नहीं लेना है, और आपने लेग्यूम दालें ज़्यादा करनी है, और डेयरी प्रोडक्ट खाओ और नट्स खाओ। ये 5 चीज़ें जो है सबसे हेल्दी है। तो हमारे जब कभी बच्चों को मेडिकल कॉलेज में हम लोगों को बताते, तो आई वाज रीडिंग ए आर्टिकल इन फ्रॉम द यूएसए, क्यों मैं पढ़ता रहता। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को ये बोलते हैं कि जब आप लोग अब डॉक्टर्स ड्यूटी यू नो इज़ वेरी पर्टिकुलरली व्हेन वी आर डूइंग सम दिस पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई पता नहीं है कि खाना कब मिले कब नहीं मिले, यू आर इन ओटी, कोई पता नहीं है। तो मैंने मतलब कि वो क्वेश्चन पूछा गया वहाँ से कि व्हाट अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट, और आप लोग जो बिजी रहते हैं, कि बेस्ट वे टू ईट, नॉट कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पियो बर्गर खाओ, नो। कहते कीप ड्राई फ्रूट्स इन योर पॉकेट एंड कीप योर डार्क चॉकलेट, दे आर बेस्ट फॉर द हेल्थ। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ना एट एवरी लेवल। तो फ्रूट जूस की जगह, इवन एप्पल जूस की जगह आप एप्पल खाओ, फ्रूट जूस की जगह आप फ्रूट खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करो। और जो ये फास्ट फूड इज़ नॉट ओनली बर्गर पिज़्ज़ा, वो फास्ट फूड इज़ योर जलेबी और योर ये क्या नाम, लड्डू, पेड़ा, इवन आप समोसा, डोंट नमकीन है, बिकॉज दे आर कंटेन वेरी हाई कंटेंट ऑफ द शुगर, एंड शुगर, simple sugar is the culprit of your obesity, and obesity is the culprit of your diabetes. सर एक सवाल है जो हर महिला के मन में होगा, और जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो भी ये सवाल जानना चाहेंगे कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो डायबिटिक है, तो कहते हैं कि जो बच्चा होगा उसमें भी डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये मिथ है, ये क्या है? ये फैमिलियल है ना, ये आपने, मैंने पहले भी कहा कि टाइप 2 डायबिटीज़ एंड टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो स्पोरेडिक है, मतलब 85 to 90%। अगर मान लो कोई टाइप 1 डायबिटीज़ के मदर फादर है, उस बच्चे को आम पॉपुलेशन में टाइप 1 डायबिटीज़ स्पोरेडिक का मतलब है कि 300 में 1 चांसेस है। लेकिन जब कोई टाइप 1 टाइप 2 है तो उसमें 20-30 में चांसेस बन जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वो स्पोरेडिक 80%, 85 में, जो 15 से 20% है उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये आपके पास जेनेटिक रोल के साथ, जेनेटिक प्लेज द रोल, एंड एनवायरनमेंट आपका घर का है। अब पेरेंट्स को डायबिटीज़ हुई बिकॉज घर में जो है वो खाना जो है हेल्दी नहीं बनता। अगर मदर को है और फादर को नहीं है तो भी ज़्यादा चांस है। अगर सिर्फ फादर को है, चांस है पर काफ़ी कम है। और जितनी अर्ली एज में वो मदर फादर को होगी, उतने उनमें चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मान लो मैं दोनों पेरेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ है और उनको 30 साल में हो जाती है, तो 52% चांस है बच्चा डायबिटीज़ टाइप 2 होने के चांस है। और वो एक तो है जेनेटिकली, सेकंड है कि आपका घर का एनवायरनमेंट प्रो करता है डायबिटीज़ डेवलप होने में। अगर किसी घर में पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, अगर वो लाइफस्टाइल चेंज अपना कर ले, हेल्दी फूड हैबिट्स और एक्सरसाइज, तो मैं कहता हूँ बच्चों को, मैं नहीं कहता कि वो उसमें होने ना देंगे, पर उसको एटलीस्ट डिले कर सकते हैं। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की मदर को बच्चा हो जाए, और उसका डिपेंड करता है कि बच्चे का वेट कितना है, अगर वो वेट 3.5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस है, तो उसका ध्यान। और तभी मैं कहता हूँ कि डायबिटीज़ इज़ नॉट एन आइसोलेटेड डिजीज़, डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ ऑफ होल, पूरे घर की बीमारी होती है ये, जिसमें आपको एनवायरनमेंट चेंज करना है, जेनेटिक पर कम विश्वास करना है। तो एनवायरनमेंट चेंज करो, हेल्दी फूड से, गुड डाइटरी हैबिट्स, लेस स्ट्रेस,
एंड साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मेरा यही कि अपने दर्शकों को कम से कम आदमी को, मैं नहीं कहता 6, अब मैं कहता हूँ 7 और 8 घंटे के बीच में हर इंसान को इस दुनिया में जो आया है सोना चाहिए, और स्ट्रेस से जितना दूर हो सकते हो अपने आप को रखना चाहिए। हेल्दी फूड हैबिट्स में 5 चीज़ें मैंने बोली है। और जो एक्सरसाइज के मिथ्स होते हैं कि मॉर्निंग वॉक करनी है, मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। मैं सिंपल एक्सरसाइज लोगों को बोलूँगा कि वो आधे घंटे मत करें, वो 15-15 मिनट दिन में 3 बार करें। खाना खाने के बाद वॉक करें, खाना खाने के बाद 15-15 मॉर्निंग, 15 दिन, 15 शाम को। आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट विल बी लॉन्ग, इन ए लॉन्ग वे इट विल हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट। पर डेली करनी है 15 मिनट दिन में। आई कॉल इट 15 into 3 times। सर मेरा आखिरी सवाल, आज के समय में लोग डॉक्टर से ज़्यादा गूगल पे भरोसा करते हैं। कोई बीमारी होती है तो गूगल में सर्च करते हैं। तो बहुत सारे मिथ्स है कि डायबिटीज़ हो गई है तो करेले का जूस पियो। तो इन मिथ्स को लेकर आपका क्या कहना है? आई विल से, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं कि डॉक्टर साहब मैंने 2 साल के बाद मैं करेले का कर रहा था, आयुर्वेदा खा रहा था, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन खा रहा था। तो मेरा ये कि लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि डायबिटीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये डिजीज़ है जिसमें इंसुलिन कम होता है या रेजिस्टेंस बढ़ता है। इनमें इन चीज़ ये लोग अपनाएं, हम नहीं कहते इन चीज़ों को ना अपनाएं, पर जो अपना मेडिकल साइंटिफिक प्रूवन रिसर्च के थ्रू जो ट्रीटमेंट और जो मॉडलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट है उसको ज़रूर अपनाएं। देखो, वेट कम हो जाए या शुगर किसी से कम हो जाए, वो बॉडी को नुकसान ना करे, मुझे कोई ये नहीं कि आप करेले का जूस ना पियो। लेकिन अगर करेले का जूस इफेक्टिव होता तो इतनी रिसर्च क्यों डायबिटीज़ में होती है? ठीक है, तो ये मिथ्स लोगों को मैं आपके माध्यम से कि इसको कम, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम वो वाली मेडिसिन खा रहे थे, हमने करेला किया, हमने ये किया, घर की कोई बनता है वो खाओ। अब मैं कहता हूँ वो करो आप, अगर उससे बॉडी में कोई नुकसान नहीं है, मुझे नहीं पता क्योंकि रिसर्च नहीं हुई है। अगर नुकसान नहीं होता, अगर वो मानते करो वो। लेकिन अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो प्लीज़ आप वो जो है एक बार अपने जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है उनकी सलाह जरूर लीजिए। और अल्टीमेटली अगर आपने किडनी को बचाना है, आंखों को बचाना है, या हार्ट अटैक को बचाना है, या लक्कों को बचाना है, आपका शुगर, ब्लड प्रेशर और लिपिड कंट्रोल में होना चाहिए। ये करेले से नहीं होगा, ये किसी और चीज़ से नहीं होगा। तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर लकवा हो जाए या किडनी फेल हो जाए, इससे पहले आप लोग करो, हम नहीं कहते हैं, पर ये मिथ्स मैं कहूँगा, ये हमारे जो मिथ्स एंड हमारे में जो डीप रूटेड जो हमारे मिसकंसेप्शन होते हैं उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। आप वो करो, पर दवाइयों के साथ कंट्रोल, आपको बस शुगर के साथ बीपी की कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल करो, स्मोकिंग छोड़ो। आप, मैं कह रहा हूँ 15-15 मिनट वॉक करो और हेल्दी फूड खाओ, उसके बाद आपने जो करना करो। पर इन चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता है और लोग हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेशन करके आते हैं और तब भी हमारे हाथ जो है बन जाते हैं। वी कांट डू मच, तभी लोगों का विश्वास हमारे से हट जाता। पर ये रियलिटी में ये है कि वो आते ही लेट है हमारे पास। अगर कोई मेरे पास पेशेंट है, मैं अभी आपको करूँगा, पिछले इस महीने में 3 पेशेंट मेरे पास 93 ईयर्स प्लस है, वो 93 ईयर प्लस, और वो 40 साल से मेरे पास आ रहे हैं, बट दे आर रेगुलर इन देयर मेडिसिन। मैं ही कहता हूँ कि डायबिटीज़ खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर आदमी ABC अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखे, और अपना जो है वो शुगर कंट्रोल कर। शुगर इज़ नॉट ओनली वन थिंग, कोलेस्ट्रॉल इज़ इंपॉर्टेंट एंड योर ब्लड प्रेशर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग छोड़ दे और 5 से 10% अपना वेट कम करे। ये नहीं कि उसको कोई 20% करना है, 5 to 10% ही कैन लिव ए हेल्दी नॉर्मल लाइफ। और आई कैन कॉल इन अदर वर्ड्स आपके माध्यम से कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर किसी को घर में डायबिटीज़ हो जाए 40 साल में, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ द होम। कि आप हेल्दी खाना स्टार्ट करो और आप हेल्दी वॉक करनी शुरू करो, स्ट्रेस से दूर रहो और हेल्दी स्लीप लो, तो पूरे घर का एनवायरनमेंट जो है बदल जाएगा और दैट पर्सन विल लिव ए हेल्दी लाइफ रादर देन गोइंग फॉर दिस मिसकंसेप्शन, ये खाओ वो खाओ, उसने ये बोला ये बोला। देखो, जो आदमी बोले वो अपने एक्सपीरियंस से बोलेगा ना, हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे जो रिसर्च से बाहर आया होगा। ठीक है ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मानो कि डायबिटीज़ हुई है तो यू हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ द होम। हैव ए गुड है वो घर जिसमें एक डाइनिंग टेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से नहीं भरा होगा, उसको मैं हेल्दी किचन या हेल्दी डाइनिंग रूम नहीं बोलूँगा। इट शुड बी फुल ऑफ योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट्स ए हेल्दी हाउस। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र मोक्ता जी ने जो हमें जानकारी दी है, आपने जानकारी सुनी है, वो आपके और आपके परिवार के लिए मददगार साबित होगी। तो सर ने जैसे कहा कि साल में एक बार ज़रूर टेस्ट करवाएं और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। कैमरा पर्सन लकी वर्मा के साथ श्रेया शर्मा, ITV भारत, हिमाचल प्रदेश।